ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना, एयरफोर्स और विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग। पहलगाम हमले को बताया बर्बर। विदेश सचिव ने एयर स्ट्राइक को बताया जरूरी, कहा आतंकियों को पनाह देता है पाकिस्तान। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर एमईए का बयान, जम्मू एंड कश्मीर की शांति भंग करने के लिए हमला किया गया। विदेश सचिव ने भारत की कार्रवाई को बताया जवाब, बोले हमने पहलगाम आतंकी हमले का दिया जवाब। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया न्याय की मांग, आतंकियों की रीढ़ तोड़ने के लिए कार्रवाई। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा मासूम पर्यटकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। कर्नल सोफिया ने कहा 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया और ध्वस्त किया गया। पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान ने व्यवस्थित तरीके से आतंकी ढांचे का निर्माण किया है। विंग कमांडर व्योमिक सिंह ने ब्रीफिंग देते हुए कहा पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। व्योमिका सिंह ने कहा पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया हमला, आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय सेना ने दिखाई संसद अटैक और मुंबई हमले की तस्वीरें। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की एक-एक डिटेल्स साझा की। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना का साझा ऑपरेशन, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना, मिसाइल हमले में आतंकियों के ठिकानों को किया गया नेस्तनाबूद। पीओके और पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को रात करीब 1:30 बजे बनाया गया निशाना, पहलगाम हमले के 15 दिन बाद जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने कहा भारतीय सेना ने मसूद अजहर के बहावलपुर ठिकाने पर भी अटैक किया, कोटली और मुजफ्फराबाद में भी एयर स्ट्राइक हुई। भारतीय सेना ने एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्ट किया, लिखा न्याय हुआ, जय हिंद। एयर स्ट्राइक पर भारतीय सेना ने किया पोस्ट, कहा पाक सैन्य सुविधाओं को नहीं बनाया गया निशाना। भारतीय सेना ने कहा आतंक का खात्मा करना मकसद, पड़ोसी मुल्क से झड़प करना मकसद नहीं। एयर स्ट्राइक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी प्रतिक्रिया, एक्स पर लिखा भारत माता की जय। एयर स्ट्राइक पर बोले पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कहा भारत ने 6 ठिकानों पर हमला किया, पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ। शहबाज शरीफ ने भारत को दी युद्ध की धमकी, कहा जवाब देने का अधिकार हमारा भी है, भारत ने हम पर युद्ध थोपा। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा पोस्ट, लिखा हमें अपनी सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, बोले दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने भारतीय सेना को बधाई दी, बोले हमें सेना पर गर्व है, जय हिंद। सेना के पराक्रम की पूरे देश में गूंज, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी, बोले हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर बधाई दी, एक्स पर पोस्ट किया पराक्रमो विजयते। असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक का किया स्वागत, बोले आतंकी अड्डों को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, जय हिंद। एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकजुट होने की कही बात, बोले इस मामले में हम सब एक हैं, प्रधानमंत्री जो कदम उठाएंगे हम उनके पीछे रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की, बोले आज सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेगूसराय में खुशी का माहौल, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। सेना के पराक्रम को बॉलीवुड हस्तियों ने भी सराहा। अभिनेता अक्षय कुमार ने भारतीय सेना को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को दिया संदेश। बोले, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को बधाई दी। एक्स पर लिखा, जय हिंद की सेना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, जय हिंद जय इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर पर साउथ के मशहूर अभिनेता रजनीकांत की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। बोले, मिशन पूरा होने तक रुकेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर इंडिया के जारी की गई उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट के लिए कैंसिल की सभी फ्लाइट्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सीमा से सटे सभी जिले समेत हरियाणा, पंजाब के एयरबेस पर हाई अलर्ट। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में अलर्ट। सीमावर्ती जिलों में अगले 72 घंटे तक स्कूल बंद। एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद श्रीनगर स्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी में सभी एग्जाम किए गए कैंसिल। यूनिवर्सिटी ने कहा, परीक्षाओं की नई तारीख जारी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक पर जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त खुशी और जोश। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, भारत माता के जयकारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाड़मेर में भी जश्न का माहौल। इंकलाब जिंदाबाद के लगे नारे, लोगों ने फोड़े पटाखे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू में स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया, भारत माता के जयकारे। जम्मू के आरएसपुरा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुशी की लहर। युवाओं ने लगाए वंदे मातरम के नारे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुशी में मुंबई का कलबाती देवी में लोगों ने बांटी मिठाई। भारतीय सेना शौर्य पराक्रम की सराहना की। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट करने में खुशी में नजर आया मथुरा। ब्रिजवासियों ने खुशी की लहर। ऑपरेशन सिंदूर के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरु खालिद रशीदी फिरंगी बाहली ने भारतीय सेना को बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल ने भारतीय सेना के प्रयासों को जमकर सराहा। कहा, सेना ने सिर्फ आतंकियों को टारगेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों का दौरा कर दिया रद्द। क्रोएशिया, नेदरलैंड्स और नॉर्वे का दौरा कैंसिल। इस स्ट्राइक को लेकर मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी, शाह, राजनाथ सहित कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ मंथन किया। बहावलपुर एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के करीब 10 लोग मारे गए। मसूद अजहर ने जारी किया बयान, बोला, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। बोले, अगर भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। गृह मंत्री ने बीएसएफ के डीजी से बातचीत की। एलओसी इलाकों में सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। नागरिकों को बंकर में जाने के निर्देश।
भारत की एयर स्ट्राइक पर भोपाल में खुशी का माहौल, लोगों ने कहा देश सेना के साथ है खड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति, कहा DHCBA हमारे सशस्त्र बलों के साथ अटूट एकजुटता में खड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सेवाएं बंद, अमृतसर से इंग्लैंड जाने वाले यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ तनाव, श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए संतोषा जगदाले की पत्नी ने आज ऑपरेशन सिंदूर पर पति को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप को बनाया निशाना, पूरी तरीके से खंडर में बदल दिया। सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने बहावलपुर ककिया अस्पताल का दौरा, घायलों से बातचीत की। जैश के हेडक्वार्टर मरकज भी पहुंचे सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील। एयर स्ट्राइक में मुरीदके में लश्कर मुख्यालय को भी बनाया गया निशाना, सेना को मिली कामयाबी। मुजफ्फराबाद में एक आतंकी शिविर को भी सेना ने बनाया निशाना, यहां आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुसलमानों को दी बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बनेगा वक्फ बोर्ड का नया भवन। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गोमती जिले का शिलान्यास समारोह में लिया भाग, जिले के कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बहावलपुर के जिस मरकज सुभान अल्लाह में रची गई थी पुलवामा हमले की साजिश, भारत की स्ट्राइक में नेस्तनाबूद हुआ। रणबीर सिंह गंगवा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसी भी प्रकार के मिलावटी कार्यों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। इंदौर में सड़कों पर बेतरतीब खड़ी 30 बसों पर पुलिस की छापेमारी हुई, पुलिस ने निजी बस से 1 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद किए। केरल में सबसे बड़े उत्सव त्रिशूर पूरम का शुभारंभ, मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। त्रिशूर पूरम उत्सव में भव्य निकाला गया जुलूस, हाथियों के साथ शानदार छतरियों और ताल संगीत का भव्य प्रदर्शन। उत्सव में देखिए केरल की सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झलक, 200 साल पुरानी परंपरा। दिल्ली में सीता नवमी महोत्सव का आयोजन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। गौरक्ष हिंदू दल ने देशी गाय के गोबर से बनाया इको फ्रेंडली पेंट, सरकारी भवनों पर किया जाएगा इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बनी रहेगी राहत, हल्की बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से 11 मई तक बारिश के आसार, लोगों को गर्मी से मिली रहेगी राहत। राजस्थान में भी अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना, 12 मई के बाद तापमान में बढ़ोतरी। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में होगी भारी बारिश। चारधाम यात्रियों से मौसम विभाग ने कर दी अपील, नदी किनारे वाले रास्तों से बचें। उत्तरकाशी में आज और कल तेज बारिश का रेड अलर्ट।